Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ केमिस्ट्री वाइवा सीरीज़ जो हमने हमारी चैनल पे शुरू करी है. इसके अंदर हम आज जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइवा देखने वाले हैं विच इज़ ग्रीन सिंथेसिस. देखिए, ग्रीन सिंथेसिस का नाम आपने अपने एमएससी लेवल में सुना होगा, या फिर अगर आप बीएससी में हो तो आप एमएससी में सुनोगे. ठीक है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सभी में ग्रीन सिंथेसिस को आपको डील करना होगा. और ग्रीन सिंथेसिस से रिलेटेड कुछ कॉमन वाइवा है जो हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. सबसे पहला है कि ग्रीन सिंथेसिस होती क्या है. जब आप एमएससी सेमेस्टर 1 या फिर 2 में होते हो, जब आप बहुत नए होते हो ग्रीन सिंथेसिस से, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ग्रीन सिंथेसिस है क्या. तो उसकी डेफिनेशन आप इस टाइप से दे सकते हो कि ग्रीन सिंथेसिस इज़ अ अल्टरनेटिव प्रोसेस. यानी कि ये अल्टरनेटिव प्रोसेस है. किस प्रोसेस की अल्टरनेटिव प्रोसेस है? ऑफ मेकिंग केमिकल प्रोडक्ट फ्रॉम लेस हैज़ार्डस, लेस टॉक्सिक, लेस एनर्जी एंड वाटर कंज्यूमिंग एंड सेफर टू एनवायरमेंट सब्सटेंस. यानी कि ग्रीन सिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी अल्टरनेटिव प्रोसेस है जिससे हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को या फिर किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को बना सकते हैं विथ लेस हैज़ार्डस, यानी कि जो कम टॉक्सिक हो. ठीक है, लेस एनर्जी और पानी कंज्यूम करते हो और सेफ़र टू एनवायरनमेंट हो. तो ऐसे सब्सटेंस के थ्रू हम किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को अगर बना सके तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्रीन सिंथेसिस. ग्रीन जो नाम है वो एनवायरमेंटल से आप रिलेट कर सकते हो. ठीक है, जो हमारी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर हम ऐसे रिएक्टेंट का यूज़ करते हैं, ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, पानी कंज्यूम करते हैं, टॉक्सिक होते हैं, हेल्थ हैज़ार्डस होते हैं, जो ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं. ठीक है, तो एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करके, यहाँ पे आप देख सकते हो लेस टॉक्सिक. तो ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करके जब हम किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं तो उसे हम बोलेंगे ग्रीन सिंथेसिस. ग्रीन सिंथेसिस अल्टरनेटिव प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन की. ठीक है, विच ग्रीन सिंथेसिस यू परफॉर्म इन योर एमएससी. तो एमएससी में आप बहुत सारी ग्रीन सिंथेसिस को परफॉर्म करते हो. मेजरली आपको एक सेमेस्टर में 3 या 4 परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे. तो आप जिस भी सेमेस्टर में आप वाइवा दे रहे हो तो उस सेमेस्टर में आपने कौन सी ग्रीन सिंथेसिस प्रिपेयर करी है वो आप एक बार पढ़ के जाइएगा. इस वीडियो के एंड में मैं आपको टिप जो देने वाली हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, तब आपको जो है वो चीज़ें बेटर वे में क्लियर होगी. एसिटाइलेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन, तो मैंने कुछ 4 यहाँ पे ग्रीन सिंथेसिस ली है जो मेरे पास एमएससी का एक चार्ट था. आई डोंट नो कि वो कौन से सेमेस्टर का था, लेकिन किसी भी एक सेमेस्टर में ये 4 जो है वो ग्रीन सिंथेसिस दी गई थी. तो मैंने यहाँ पे वो लिस्ट करी है. एसिटाइलेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन यानी कि NH2 जो है प्राइमरी एमाइन, उसका हम एसिटाइलेशन करेंगे, NHCOCH3 में कन्वर्जन करेंगे. तो काउंटर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एसिटाइलेशन क्या मतलब क्या होता है. अगर एमिनो ग्रुप का, NH2 ग्रुप का यानी कि प्राइमरी एमाइन ग्रुप का अगर हम एसिटाइलेशन करते हैं, ठीक है, तो कौन सा ग्रुप आपको मिलेगा एसिटाइलेशन के बाद? तो NHCOCH3 ग्रुप आपको मिलेगा. एसिटाइल ग्रुप यानी कि COCH3 ग्रुप जो है वो आपका इंट्रोड्यूस होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके. ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन जिसके अंदर आप 2 कीटोनिक ग्रुप का कंडेंसेशन करवाते हो. हेलोजन एडिशन टू डबल बॉन्ड कंटेनिंग एक कंपाउंड होगा जहाँ पे आप किसी भी हेलोजन को ऐड कर सकते हो. डाइल्साल्डर रिएक्शन यानी कि 4+2 एडिशन रिएक्शन जो हम देखते हैं पेरिसाइक्लिक के अंदर, तो ये जो रिएक्शंस है वो ग्रीन सिंथेसिस से हम परफॉर्म करते हैं. हाउ डाइल्साल्डर रिएक्शन हैपन विद ग्रीन प्रोसीड्यूर, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया काउंटर क्वेश्चन कि बाय यूजिंग रूम टेम्परेचर एंड वाटर विथ मलेइक एनहाइड्राइड एंड फ्यूरान, कि मलेइक एनहाइड्राइड और फ्यूरान का हम कंडेंसेशन करेंगे रूम टेम्परेचर और वाटर के प्रेजेंस में. इट अवॉइड केमिकल लाइक बेंजीन. डाइल्साल्डर रिएक्शन जो हम नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से करते हैं. ठीक है, देखिए ये एक्सप्लेनेशन आपको वाइवा में नहीं देना होता है, क्योंकि आपका लेक्चर जो आप भी देख रहे हो, जो भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कुछ क्वालिटी नॉलेज मिले, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन आपको वाइवा में नहीं देना होता है. यू कैन जस्ट गो विद दीज 1 सेंटेंस आंसर और आपका आंसर डन हो जाएगा वहाँ पे.
मैं आपको समझा इसीलिए रही हूँ क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, ताकि आपका बेस क्लियर हो, जस्ट आप चीज़ें रट्टा मार के ना जाओ, राइट। मलेइक एनहाइड्राइड और फ्यूरान जो है वो दो रिएक्टेंट है जिसके बीच में हम 4+2 डाइसल्फाइड रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। नॉर्मल केमिकल रिएक्शन यानी कि नॉर्मल डाइसल्फाइड रिएक्शन जो है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो एक केमिकल हम यूज़ करते हैं बेंजीन। तो बेंजीन की प्रेजेंस में जो है वो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। लेकिन क्योंकि बेंजीन जो है वो टॉक्सिक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कौन से ग्रीन केमिकल का यूज़ करें, तो पानी जो है वो एक ग्रीन सब्सटेंस है जो पूरे एनवायरनमेंट में कभी भी कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करता है। तो पानी का हम यूज़ करेंगे और रूम टेम्परेचर पर हम इस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव प्रोसेस हो गई ये, पानी और रूम टेम्परेचर का हम यूज़ करेंगे। चलिए, व्हाट आर बेनिफिट ऑफ ग्रीन सिंथेसिस। ग्रीन सिंथेसिस का बेनिफिट यही है कि लेस एनर्जी कंज्यूम है, लेस टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, चीप है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बेंजीन जो है वो ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे बेंजीन को खरीदने में, जबकि पानी और रूम टेम्परेचर आप इजीली क्या है मैनेज कर सकते हो, पानी आप इजीली खरीद सकते हो। वैसे ही जो भी ग्रीन सब्सटेंस हम यूज़ करेंगे किसी भी ग्रीन सिंथेसिस के अंदर, तो वो कैसे होंगे, चीप होंगे, ठीक है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे, यानी कि उसकी रिएक्शन से एनवायरनमेंट में जो गैस या फिर कुछ भी प्रोड्यूस होगा वो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो ये उसके बेनिफिट होंगे। और इसकी लिमिटेशन क्या है, यानी कि नॉन बेनिफिशियल क्यों है, तो ग्रीन सिंथेसिस जो है इट टेक मोर टाइम देन रेगुलर केमिकल सिंथेसिस। किसी भी एक केमिकल प्रोसेस के अंदर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, जो भी रिएक्टेंट हम यूज़ करेंगे, उसकी बदौलत हमें क्या होगा कि उस केमिकल के थ्रू, उस केमिकल की वजह से जो प्रोसेस है हमारी वो बहुत ही जल्दी हो पाएगी और टाइम हमें कम लगाना पड़ेगा। जब हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई भी चीज़ों का यूज़ करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट का यूज़ करते हैं, तो वो आपको सेम प्रोसेस से प्रोडक्ट तो आपको फॉर्म करके देगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि बेंजीन के यूज़ से ये जो आपकी 4+2 डाइसल्फाइड रिएक्शन है वो मान लीजिए कि 2 घंटे में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने बेंजीन की जगह पे वाटर को यूज़ कर लिया, तो पानी क्या करेगा, वो लेस स्ट्रेंथफुल है देन बेंजीन, ठीक है, बेंजीन से लेस स्ट्रेंथफुल है। तो पानी जो है उसके साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो मान लीजिए वो 4 घंटे ले लेगा पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ग्रीन सिंथेसिस का लिमिटेशन ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री है जिनको इतना टाइम वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपनी केमिकल प्रोसीड्यूर्स में, तो वो ग्रीन सिंथेसिस का यूज़ नहीं कर सकते। व्हाट आर सम ग्रीन रिएजेंट। तो ग्रीन रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला तो पानी, पाउडर KOH। देखिए KOH जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी आपको देखा जा सकता है, लेकिन पाउडर KOH जो होता है वो आपका ग्रीन रिएजेंट के अंदर होगा। के HBr, यानी कि जब हम Br2 यूज़ करते हैं, ब्रोमीन जब हम यूज़ करते हैं, Br2 वाटर आपने देखा होगा ऑरेंज कलर में होता है, अगर वो हाथ पे पड़ेगा तो आपके हाथ के नीचे से होल हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो टॉक्सिक और इतना ज़्यादा वो कंसनट्रेट होता है। तो Br2 की जगह पे जब हम ब्रोमीन को इंट्रोड्यूस करवाना चाहे तो Br2 का यूज़ ना करके हम HBr का यूज़ करेंगे, विच इज़ अ सोर्स ऑफ ब्रोमीन एज वेल। HBr में भी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में भी आपको ब्रोमीन देखने को मिलेगा, तो वो ब्रोमीन को ऐड करवा सकता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है वो आपका ग्रीन रिएजेंट के अंदर काउंट होगा। तो इतने क्वेश्चन थे आपके ग्रीन सिंथेसिस से रिलेटेड। क्या है, आपने कौन से ग्रीन सिंथेसिस को परफॉर्म करा है, जो परफॉर्म करे हैं उसमें से आपको काउंटर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो टिप ऑफ द लेक्चर, यानी कि ग्रीन सिंथेसिस के लिए आपको कुछ 1-2 बातें ये याद रखनी है। सबसे पहली बात, आप जिस भी सेमेस्टर के अंदर ग्रीन सिंथेसिस को परफॉर्म कर रहे हो और जिस सेमेस्टर में आप वाइवा देने जा रहे हो, उस सेमेस्टर में आपने कौन कौन सी ग्रीन सिंथेसिस को परफॉर्म करा उसकी लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद आप देखिए कि उन सभी में कौन से ग्रीन रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट दिया कि एसिटिक एसिड, लिथियम OH, HBr, पाउडर KOH, वाटर, तो ये कहाँ से आई लिस्ट इस रिएजेंट की, तो यहाँ से आई। एसिटाइलेशन में हमने ग्लेशियल एसिटिक एसिड का यूज़ करा, अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमने लिथियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करा, हेलोजन एडिशन में हमने Br2 का ना यूज़ करके HBr का यूज़ करा,
डाइलसाल्डर रिएक्शन के अंदर हमने पानी का यूज़ करा, ठीक है। तो जब भी आप लिस्ट बना लो वाइवा के लिए कि हमने इतने इतने ग्रीन सिंथेसिस को परफॉर्म करा है, उसके अंदर कौन से ग्रीन रिएजेंट जो है वो यूज़ हुए वो आप लिख लीजिए। कौन से केमिकल रिएजेंट की जगह पे आपने उस ग्रीन रिएजेंट का यूज़ करा वो आप लिख लीजिए। जैसे कि HBr को हमने यूज़ करा केमिकल सब्सटेंस Br2 को रिप्लेस करने के लिए, तो वो आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। तो आपका इस टाइप से एक वाइवा क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा कि आपने कौन से ग्रीन सिंथेसिस को परफॉर्म करा। स्टार्टिंग में आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन से ग्रीन सिंथेसिस परफॉर्म करी, उसके नाम बोलिए, ठीक है। तो आपको नाम के लिए वो लिस्ट बनानी पड़ेगी। अभी इस ग्रीन सिंथेसिस में कौन से फंक्शनल ग्रुप का किस फंक्शनल ग्रुप में आपने कन्वर्जन करा, तो वो आप याद रखिए कि प्राइमरी एमाइन का एसिटाइलेशन करवाने पर NHCOCO3 इस ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसका आप एक लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन से ग्रीन प्रोसीड्यूर आपने बनाए वो आप याद रख लीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम क्या देख सकते हैं, यस, तो दीज आर सम क्वेश्चन, यानी कि दीज लिस्ट आपको बना के रखनी होगी। अगर आप कोई और सेमेस्टर में वाइवा दे रहे हो जहाँ पे ग्रीन सिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, तो वहाँ पे आप देखिए कि कौन से रिएजेंट कौन से केमिकल रिएजेंट के बेसिस पे यूज़ हुए, कौन से ग्रीन रिएजेंट है और आपने कौन कौन सी ग्रीन सिंथेसिस को परफॉर्म करा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है अबाउट ग्रीन सिंथेसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।